देहरादून छोड़ के मतलब उत्तराखंड छोड़ के हम बाहर नहीं जाना चाहते, तो क्या इतनी बड़ी गलती है हमारे लिए? तो हमें लगता था यार कि मतलब हम उत्तराखंडी लोगों का बाहर पे कितना एक साथ एक्सप्लॉइटेशन बोल रहे हैं, शोषण, कैसे शोषण होता है। युवाओं के लिए ये संदेश कि जो दिल कर दूं सू करा, लोगों की मत सुना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ रजत हूं और आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आपका जवाब होगा बेरोजगारी, पलायन। जी हाँ, जॉब की तलाश में, किसी काम की तलाश में पैसे कमाने के लिए हमारे उत्तराखंड के लोगों को पलायन करना पड़ता है। किसी का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। उनका मन होता है कि वो भी अपने प्रदेश में रहकर कोई भी छोटा मोटा काम कर लें, लेकिन भैया रिश्तेदारों के डर से, आस के लोगों के, ये समाज के डर से, उनकी बदनामी के डर से उन्हें बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़माने की परवाह नहीं करते, अपनी दिल की सुनते हैं और जो उनको अच्छा लगता है वो लोग वही काम करते हैं। और ऐसे ही एक युवा से मैं आपको मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अपनी मन की सुनी। वो असल में एक BSc ग्रेजुएट हैं। उनके पास भी प्रेशर था, उनके ऊपर भी प्रेशर था कि भैया वो भी सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करें या फिर बड़े शहर में जाकर 10-15 हज़ार की कोई जॉब करें। लेकिन उन्होंने अपनी मन की सुनी, अपनी मन पसंद का काम किया। क्या काम किया, उनसे बात कर लेते हैं। चलिए आइए। यार मेरे साथ इस टाइम प्रज्वल हैं, जिनका अपना एक फूड ठेला है, और कैसे उनकी स्टोरी स्टार्ट हुई, कैसे उनके मन में आइडिया, उनसे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना पूरा नाम बताओ पहले यार। मेरा नाम प्रज्वल जोशी है। अच्छा, यार ये फूड ठेला कैसे आपके माइंड में आइडिया आया कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए? एग्जैक्टली कब आया? ये मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी, मैं BSc का वो हूँ स्टूडेंट। तो जैसे ही मेरी BSc कंप्लीट हुई तो घर वालों की तरफ से प्रेशर आने लग जाता है कि बेटा कि अब जॉब की तरफ वो करो, कुछ जॉब करो, कुछ तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो उसी सब चीज़ों को सोचते हुए मेरा थोड़ा कुकिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा था। और मेरे साथ जो 2 अन्य दोस्त हैं, वो एक HM वाले भी हैं। तो उनके साथ मतलब मिल बैठ के हमने एक वो बनाया कि एक कुछ फूड का स्टार्टअप शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे मुश्किल काम होता है कि जब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अपने घर वालों को ऐसे बिजनेस के लिए जो कि बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है, ऐसे काम के लिए एग्री करना। तो प्रोसेस कितना मुश्किल था अपने घर वालों को मनाना कि यार मम्मी मुझे जॉब नहीं करनी, अपना कुछ काम करना है, वो थोड़ा बताओ यार। जी, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जब मैंने अपने घर में ये बताया, मैंने भी और मेरे 2 अन्य दोस्तों ने भी, तो घर वालों ने पहले तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। बोला कि तूने अभी BSc की है, एक ने B.Tech की है, एक ने HM, और तुम ऐसे ठेला खोलने लग जाओगे। लेकिन फिर वही हमने अपना बताया, हमने अपना विज़न बताया, प्लान बताया कि भाई हमें देहरादून में ही रह के, हमें अपनी मतलब उत्तराखंड में ही रह के कुछ काम करना है। हमें यहाँ से बहुत जुड़ाव है, प्यार है, तो हमें यहीं रह के कुछ काम करना है। हमने अपना विज़न बताया कि अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो तुम पैसा कहीं से भी जनरेट हो सकता है। पहले तो जो मतलब आपको प्यार है जिस चीज़ से वो करो। पैसा तो सही बोला आपने, सेकेंडरी चीज़ है, पैसा तो बनते रहता है। तो वही सब सोच के अपना विजन बताया, अपने सपने बताए। तो फिर जैसे घर वाले, एक काम तो यार देखो, घर वाले तो हमें प्यार करते हैं, जहाँ हमारी खुशी होती है वो मान जाएंगे अल्टीमेटली। सबसे जो दुख होता है, सबसे मुश्किल काम जो होता है ना भैया, उससे मुश्किल क्या होता है? रिश्तेदारों की बातें सुनना, है ना। वो जो ताने देते हैं कि यार पढ़ लिख गया, BSc कर रहा है, क्या तू ठेला लगा रहा है, जॉब वॉब कर, जो वो नीचा दिखाते हैं ना, उससे तुमने किस तरह डील किया? देखो, उससे भी मैं वही बोलूँगा, उससे भी हमने इसी तरह डील किया। देखो, वो हमारे सपनों के बारे में नहीं जानते। मतलब इस ठेले को भी लेके देखो, मैं ये मानता हूँ कि हम अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम एक छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। और अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं है तो वही फिर हमें कुछ भी, हमारे पापा के पास भी अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो तो हम उसको भी डुबा सकते हैं। बिल्कुल। तो वही कुछ सोचते हुए हमने सोचा कि अगर हमारे इग्नोर कर दिया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया उन लोगों की। अब लोगों की सुनोगे तो फिर खुद के लिए कब जियोगे? यही मैं बात कर रहा था, इन्होंने सुना नहीं। उत्तराखंड में खासकर एक दिक्कत है यार, परेशानी है कि यहाँ पे ना हम लोग छोटा मोटा काम करने को तैयार नहीं है। हमारी सोच में है कि यार भैया हमें तो भैया अफसर बनना है, या फिर बाहर जाना है, विदेश जाना है, चाहे हम कुछ भी काम करें, लेकिन वो शोशेबाजी ज़्यादा है ना, शो ऑफ ज़्यादा है। तो ऐसे में एक सोच के लिए आप कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? जो ऐसी सोच है तो कहती है कि भैया जॉब ही करनी है, छोटे मोटे काम नहीं करनी है, सोच के लिए पर्टिकुलर क्या कहना चाहोगे? देखो, हमारे सामने भी जब हम मतलब कर रहे थे, अभी हर कोई तो सरकारी ऑफिसर नहीं बन सकता। हर कोई ना ही बाहर जाके बहुत सारा पैसा कमा सकता है। कुछ लोगों को कुछ अलग भी करना होता है, किसी के कुछ अलग सपने होते हैं। तो उन लोगों के लिए यही है कि यार अपने सपनों को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, मेहनत करो और रिजल्ट जरूर आएगा। अच्छा, जो 2 दोस्त हैं थोड़ा उनके बारे में बताओ ताकि मैं उनसे ही बातचीत कर सकूं। उनकी कैसी स्टोरी रही? आपने कहा कि जो आपके HM वाले दोस्त हैं उनको काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा जॉब में। बिल्कुल, हाँ जी।
तो मेरा जो दोस्त है पीयूष बिस्ट, उन्होंने एचएम किया ये GIHM पटेल नगर से। तो उसके बाद उनकी प्लेसमेंट हुई एक जगह पे, ट्रेनिंग होती है, हाँ जी, गोवा में। तो वहाँ पे उनका काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस था। तो जब वो मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते थे, डिस्कस करते थे, तो हमें लगता था यार कि मतलब हम लोगों का, हम उत्तराखंडी लोगों का बाहर पे कितना एक ही साथ एक्सप्लॉयटेशन बोल रहे हैं, शोषण, कैसे शोषण होता है। वही सब सोचते हुए मतलब फिर हमने भी मतलब सोचा कि यही कुछ करते हैं। अच्छा, लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो एक इमोशनल पोस्ट लिखा था और कहीं ना कहीं आपके दिल से वो निकली थी बात, जिसको पढ़ने के बाद ही मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं, आपसे बातचीत करनी चाहिए। उस थोड़ा पोस्ट के बारे में बताओ कि उस पर किस तरह रिएक्शन आया। आपका एक छोटा सा नया सा पेज था, आपने उस पर वो डाला पोस्ट, किस तरह लोगों ने आपको सपोर्ट किया उस पेज पे? मैंने लोगों से उनकी राय पूछी, क्योंकि देखो अभी ऐसा होता है, आपके आसपास के लोग जब आपको ऐसा बोल रहे कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुमने BSc किया, तुमने BTech किया, HM किया और तुम एक ठेला खोल रहे हो, तो वही था। मतलब हमने ये सोचा कि यार क्या हमने गलती कर दी, मतलब इतनी बड़ी गलती कर दी कि मतलब हम देहरादून छोड़ के, मतलब उत्तराखंड छोड़ के हम बाहर नहीं जाना चाहते, तो क्या इतनी बड़ी गलती है हमारे लिए। तो वही सोचते हुए हमने वो पोस्ट लिखा और लोगों ने मतलब उसमें इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो मैंने सोचा हम किन लोगों की वजह से हिचकते हैं, किन लोगों के बारे में सोचते हैं, वो जिन्हें हमारी कुछ परवाह नहीं है। अभी इतने सारे लोग हमारे साथ हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और लोगों के सपोर्ट के लिए तो बहुत बहुत थैंक्स, बहुत दिल से धन्यवाद हम हमारी पूरी टीम की तरफ से। अच्छा, आपने इनकी बात तो सुन ली, अभी इनके और 2 दोस्त हैं जो यहीं पे हैं फूड ठेले के पास, उनकी बात भी सुन लेते हैं। क्योंकि यार देखो, कोई भी काम अगर सक्सेस होना है, कोई बड़ा काम करना है ना, तो उसके लिए आपको अच्छे दोस्त ज़रूर चाहिए होते हैं, कुछ कंधे ज़रूर चाहिए होते हैं जो आपको सपोर्ट करें मुसीबत के वक्त में। उनसे बातचीत कर लेते हैं, आइए। सर, मेरा नाम मनीष रतूड़ी है, मैंने BTech किया है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में। ओके, तो तुमने BTech किया है, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था यार? BTech करा बंदा, मतलब हर कोई जा रहा है, दिल्ली मुंबई है, 10-15 लाख के पैकेज, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था मेंटली खुद को प्रिपेयर करना, घर वालों को मनाना? यार होता ही है, जैसे कि मेरा और साथ के सोसाइटी से प्रेशर बनने लग गया था। जैसे खुद से भी कभी कभी ऐसा आता था कि यार मतलब कि क्या पता मेरा ज़्यादा अच्छा फ्यूचर वहाँ है। पर ऐसा है कि अगर हम अपने काम में कोई भी काम, अगर उसमें हम अपना 100% दे तो डेफिनेटली सक्सीड करेंगे, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले तो। अभी आप खुश हैं ना फाइनली जहाँ पे हैं? फाइनली तब तो खुश है यार। तो भविष्य में क्या सोचा है? 10 ठेले 15 ठेले ऐसे फूड वैन, फिर बड़े रेस्टोरेंट होटल, ऐसा कुछ? अभी तो यार अभी फिलहाल इसी पे काम कर रहे हैं हम। जैसी शुरुआत जो है छोटे से ही होती है। अगर आप स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। इंस्पायरिंग बंदा है बहुत। भाई आप बताओ यार, गोवा आप गए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ? थोड़ा नाम बताओ पहले आप। मेरा नाम पीयूष बिस्ट है। आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। अच्छा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो पहले तो मैं 12th तक तो मौज मस्ती में था, ठीक है। फिर मौज मस्ती में ही घर वालों ने दिला दिया, होटल लाइन में डाल दिया मुझे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर को लेके इतना वो नहीं थे। पर जैसे ही मेरा सेकंड ईयर शुरू हुआ और सेकंड ईयर में गए ट्रेनिंग में, तो तब मेरे को दुनिया समझ आ गई पूरी कि क्या है दुनिया कैसे, मतलब क्या क्या काम करवाती है। और वो पता चला गोवा में, और फिर उत्तराखंड की जो वैल्यू वहीं जाके पता चली मेरे को, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, ऐसा कुछ अपना ये नहीं था कि उत्तराखंड के लोग। उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंस पता चली कि उत्तराखंड के लोग, अच्छे लोगों की अहमियत क्या होती है, अच्छी आबोहवा की, है ना? जब ना आप यहाँ ये छोड़ के जाते हो ना अपने शहर, तब जाके पता चलता है कि क्या है। और उस टाइम पे मेरे को मतलब पता चल गया था यार, ये बाहर तो बहुत काम करा रहे थे, गोवा में तो हालत अपनी पतली करा दी थी, क्या बोलूँ कितना काम कराया। उसके बाद मैंने सोचा था अगर हम वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ अपना करना ही करना है, नौकरी नहीं करनी है। अच्छा। और यहाँ हम अपने राज्य में करना है। अभी हम यहाँ कर रहे हैं, और हमने ये भी सोचा कि हम पौड़ी जाके भी कुछ करेंगे, वहाँ के लोगों को भी प्रेरित करेंगे, टिहरी भी करेंगे, अपने गाँव में भी करेंगे, हर जगह करेंगे। वाह यार। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट में अब खुश हैं जो भी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हैं। और क्या बोलूँगा फिर। अच्छा, आपने ये भी चीज़ कही थी, भाई मुझे बता रहे थे कि आपने सोचा था कि यार गोवा में जो मैं इतना काम कर रहा हूँ, अगर 20% भी इसका कर लूँगा अपने जाके तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाता है, और वैसे भी इसमें भी काम ज़्यादा भी नहीं है, और सही इनकम है। ऐसी बात नहीं, अभी हमारी स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग फेज में भी बहुत अच्छी इनकम है इसमें। देख रहे हो भाई? और मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चीज़ में घुसना चाह रहे हो तो एक स्टेप ले लो आगे। कोई एक स्टेप, पैसा है, मैं हाँ पैसा है, पैसा है इसमें भी। हाँ। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि वहाँ जाके, और शर्म छोड़ दो पहली बात तो, उसके बाद ही होगा काम। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो सही है ना, बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है। बस अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप आइए यहाँ, आप यहाँ से ऑर्डर लेके जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आइए यहाँ से ऑर्डर लेके जाइए। हम पहाड़ी ठहरेबल सब कुछ करा रखा है, टेस्ट फर्स्ट। बहुत यार। लास्ट में ना, आपको पहाड़ी बोलनी आती है ना, गढ़वाली बोलनी आती है आपको? हाँ थोड़ी बहुत। तो गढ़वाली में मैसेज कर दो यार हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं गढ़वाली। आप क्या बोलना चाहोगे? आ जाओ तुम सब। आप तो कॉमनी बोलोगे गढ़वाली में? जी बोलिए। तो मेरू सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप यख आइए, आए आया
और और अपनो समर्थन दिया हम जणी और स्वादिष्ट भोजन और युवाओं के लिए यो संदेश है कि जो दिल कर दू सू करा, लोगों की मत सुना, जो आपको दिल कर दू सू करा। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब गढ़वाली? गढ़वाली में हाँ। मेरा बड़ो भाई बहन तो यही निवेदन है कि आप जो फर्स्ट स्टेप होंदो कोई भी सक्सेस कर सीढ़ी में वो सबसे कठिन होंदो, आप अगर पहले स्टेप क्लियर कर देला तो आप फिर धीरे धीरे करके आप जरूर डेफिनेटली सक्सीड करा। पहली फेल होने के कभी नहीं सोची चाहिए, आप जरूर हिम्मत करा। फर्स्ट स्टेप जो होंदो ग्राउंड रियलिटी में वो बहुत जरूरी होंदो और वही आपने एक बार वो कामयाब करेली तो आप जरूर सक्सीड होला। पूरा एफर्ट मारी के तो जरूर आ गया उत्तराखंड युवा। तो आपने इनकी बात सुन ली भाई साहब, बहुत ही तीनों है और तीनों की बहुत ही अच्छी तिगड़ी है और ये तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, उनका आइडिया अच्छा लगा, इनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी वो अच्छी लगी तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना और आप भी इस तरह मोटिवेट करना अपने आसपास के लोगों को कि भैया शर्म वरम छोड़ दो, कुछ काम करो, कोई काम हम छोटा नहीं है। ठीक है, चलो बाय।